पंचबद्री में शुमार आदि बद्री मंदिर धार्मिक महत्व तक ही सीमित नहीं बल्कि ये वास्तुकला का भी अद्भुत और बेजोड़ नमूना है। आदि बद्री मंदिर 16 मंदिरों का एक समूह है। बद्रीनाथ धाम की तरह यहाँ नित्य सभी धार्मिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। सीमांत जनपद चमोली में कर्णप्रयाग गैरसैंण नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर और चांदपुर गढ़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर आदि बद्री मंदिर स्थित है। मान्यता है कि भगवान विष्णु त्रेता व द्वापर युग में यहाँ निवास करते थे, लेकिन कलयुग में वे बद्रीनाथ चले गए। तब से जो लोग बद्रीनाथ नहीं जा पाते हैं वे यहाँ आकर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इन्हें देखने के लिए पर्यटक, इतिहासकार और वास्तुविद बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। इन मंदिरों के निर्माण को लेकर इतिहासकारों की भी अलग अलग राय है। वरिष्ठ इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच का कहना है कि आदि बद्री मंदिर का निर्माण 10वीं-11वीं शताब्दी में हुआ है। इन मंदिरों को कार्तिकेयपुर के राजाओं ने बनाया था। उनका कहना है कि इनमें से सबसे प्राचीन मंदिर विष्णु का है और ये बेहद रोचक ढंग से बनाए गए। उसी के पास आदि बद्री के प्राचीन मंदिर हैं जो रोचक शैली के हैं। उनमें सबसे प्राचीन मंदिर विष्णु का है और इनकी कला जो है बहुत दर्शनीय है। इनमें इसके एक चित्रण ने मुझको बहुत आकर्षित किया। वहाँ पर एक द्वार पर सर्वदमन भरत का चित्रण है, जिसमें कि वो सिंह के दांतों को गिनते हुए दर्शाया गया है। वहीं आदि बद्री मंदिर के पुजारी चक्रधर थपलियाल का कहना है कि पंच बद्रियों में आदि बद्री मंदिर शामिल है। यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा खड़े रूप में विराजमान है, जबकि बद्रीनाथ धाम में विष्णु भगवान पद्मासन में हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बद्रीनाथ धाम की तरह नित्य पूजा अर्चना होती है। सुबह स्नान के बाद श्रृंगार, दोपहर को भोग और सायं को शयन आरती होती है। यहाँ पर विष्णु भगवान के अलावा कुबेर, लक्ष्मी नारायण सहित कई अन्य मंदिर भी हैं। पौष माह में 1 माह के लिए मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और जी ये 5 बद्री हैं, तो ये पंच बद्री है महोदय। प्रथम बद्री कहलाएगा सर आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री सर जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी हैं। आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी यहाँ पर भी सब स्टैंडिंग में ना खड़े रूप में विराजमान। और बद्रीनाथ महोदय पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठे में। नियम वही है जी यहाँ भी, जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा डेली सुबह 5 बजे होना, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती। सर जी साल में यहाँ पे 1 महीने होते हैं सर जी कपाट बंद। यहाँ भी कपाट बंद होते हैं ना 1 महीना, पूष मास बोलते हैं, 16 दिसंबर को बंद होना। और जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेश पांडे ने बताया कि आगामी मकर संक्रांति के पर्व पर आदि बद्री धाम के कपाट खोलने के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ पर्यटन मेला भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतिदिन 3 से 5 हजार तीर्थयात्री दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। जनपद चमोली में आदि बद्री मंदिर अवस्थित है। ये आदि बद्री मंदिर जो हमारा मुख्य मार्ग है काठगोदाम और रानीखेत से होते हुए कर्णप्रयाग तक आता है, उस पर अवस्थित है। आज इस आदि बद्री मंदिर में प्रतिवर्ष लगभग 50 से 60 हजार यात्री आते हैं दर्शन हेतु। प्रतिवर्ष जो हमारा मकर संक्रांति का दिन होता है, जो जनवरी माह में मनाया जाता है, उस दिन आदि बद्री मंदिर के कपाट खुलते हैं। पर्यटन विभाग की योजना है कि इस मंदिर का प्रचार प्रसार किया जाए और इस जो मकर संक्रांति आने वाली है, इस दिन एक अच्छा सा कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी प्रतिभाग कर सकेंगे। और मंदिरों के निर्माण को लेकर यह भी कहा जाता है कि राजा राजपाल अपने जीवन को भगवान बद्री विशाल की कृपा मानते थे और पांडवों के समय से ही भगवान बद्री विशाल को अपना इष्ट देवता मानते थे। चांदपुर की राजगद्दी पर अभिषेक होने के बाद उन्होंने श्री बद्रीनाथ को अपना इष्ट देव मानते हुए नित्य पूजा के लिए यहाँ पर मंदिर स्थापित करवाया था।